अंग्रेजों में और भाजपा वालों में सिर्फ एक फर्क है, वो गोरे थे और ये काले, बाकी कोई और फर्क नहीं है। 5 मुद्दों पर काम किया इन्होंने। एक किया मुसलमान पर, एक किया कब्रिस्तान पर, एक मंदिर पर, एक मस्जिद पर, एक पाकिस्तान पर। मंदिर से मस्जिद को लड़ाना, गीता को कुरान से लड़ाना, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, बाकी और कोई काम नहीं है। अजा लगे मस्जिद में और शंख बजे शिवालयों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में। 24 में क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या फिर मोदी जी को तीसरी बार चाह रहे हैं? मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, आवाम चाह रही है, पूरा देश चाह रहा भैया परिवर्तन। 10 साल दिए इन बीजेपी वालों को, बुरा हाल करके रख दिया। मैं किसान हूँ, 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया है, और लुटेरे हो गए। लूटने का तरीका भी ऐसा किसी को पता नहीं चलता। कैसे लूटा? 50 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया, लूट लिया। किसान को पता ही नहीं चला। और किसान को कहा कि हमने तुम्हें इंटरनेशनल भीख दी है, 6000 रुपए साल, 500 रुपए महीना। और किसान कुछ बड़ा खुश है जो अंधभक्त है। अंधभक्त होना अच्छी चीज है, मगर अंधभक्त होकर गोबर को हलवा बताना ये गलत बात है। गोबर को हलवा भी अंधभक्त बता रहे हैं क्या? बता रहे भैया, बड़ा बुरा हाल है। 5 मुद्दों पर काम किया इन्होंने। एक किया मुसलमान पर, एक किया कब्रिस्तान पर, एक मंदिर पर, एक मस्जिद पर, एक पाकिस्तान पर। छठा काम बहुत ईमानदारी से किया है। जो कांग्रेस ने देश को 70 सालों में बनाया था, उसको बेचने का काम किया, बाकी और कोई काम इन्होंने नहीं किया है। और भैया आप चौकस रहना, आपका कहीं चैनल बंद ना हो जाए, आपका चैनल बंद ना हो जाए। कोई पैसा वैसा तो नहीं आपके घर वर में? रिश्तेदारों पे ईडी सीडी पहुंच जाएगी। आप ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो, देश के चौथे स्तंभ, तो इस देश में भ्रष्टाचार खत्म होकर रहेगा। मीडिया ने भी अपनी बात ईमानदारी से कहने नहीं, बल्कि प्रवक्ता बन गए मीडिया वाले। एक बात बताइए, आपने अच्छी चीजों पे काम किया, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने देश बदलने का काम किया। अरे यार मोदी जी क्या, मोदी जी तो नाम बदल रहे हैं, मैं भी नाम बदल दूं, कहने से कुछ हो क्या? इसका नाम प्रयागराज रख दिया। यहाँ इतने लोग खड़े, इनसे पूछो नाम बदलने से क्या फायदा होया? फायदा हो तो मेरा नाम लंदन रख दो, मैं लंदन हो जाऊंगा। नाम बदलने से कुछ होता है? कर्जे में हो गया, कर्जे में इतना ज्यादा चला गया, देश बदला ही तो है उनने, और क्या किया है? नौकरी नहीं है जवानों के पास, है बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, महंगाई इतनी बढ़ी है, तो क्या है ये? ईडी का इतना इस्तेमाल, सीबीआई का इतना इस्तेमाल, बदले ही तो है सब कुछ, और क्या किया है? बदलाव की बात मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि 10 सालों में वो कोई काम नहीं किया? क्या किया? अच्छा है बताओ। अच्छे दिन आ रहे जनता, अच्छे दिन नहीं आए, हमारे पुराने दिन दे दो वापिस। बस हम अच्छे दिन से हाथ जोड़ते बाबा, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे बुरे दिन दे दो, हम बुरे दिन में ही ठीक थे। ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहते। फ्री का सिलेंडर और 1100 रुपए में दे रहे हैं। 1100 में कैसी स्कीम चलाई कि जनता पागल हो गई। फ्री में सिलेंडर और 1100 का दे रहे। यूरिया की बात मैंने बताई। और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, 250 करोड़ का भ्रष्टाचार क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर 62,000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती हुई। 50 लाख मेरे नौजवान मजदूरों ने, किसानों के बच्चों ने फार्म भरे। एक फार्म का खर्चा आया 500 रुपए, उसका ठेका एक नोएडा की कंपनी को दिया हुआ था। 500 को गुणा 50 लाख से कर लो, कितने बैठते हैं? और हमारे किसान मजदूरों के चले गए। अच्छे दिन नहीं चाह रहे आप? अरे दिन चाह रहे? कहाँ भाई, पूरे दिन हमारे ठीक। कांग्रेस के समय जो थे, देखिए पहले सुनिए, कांग्रेस के टाइम में कहीं भी देश को नुकसान वाली बात नहीं, बल्कि अच्छे दिन वाली बात कही गई थी। सबका साथ, सबका विकास हुआ है। और अब तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और कोरी बकवास। कोई काम नहीं, बस बकवास ही बकवास। क्या मोदी जी ने काम नहीं किया? मोदी जी काम करते तो राहुल जी सड़कों पे उतरते क्या? ये जो इतनी दुनिया खड़ी, उधर को देखो, उधर को लगा लिया, मैं देख लिया, ये सब उतरते क्या? सड़कों पर काम होता तो। मोदी जी ने तो सिर्फ, देखो अंग्रेजों में और भाजपा वालों में सिर्फ एक फर्क है, वो गोरे थे और ये काले, बाकी कोई और फर्क नहीं है। मुझे तो कोई और फर्क लगा नहीं है। उनकी भी नीति ये थी, बांटो राज करो, इनकी भी नीति ये है, बांटो राज करो। मंदिर से मस्जिद को लड़ाना, गीता को कुरान से लड़ाना, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, बाकी और कोई काम नहीं है। अभी हमारे देश के अंदर देखिए, मणिपुर लगभग एक साल से जल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उन भाजपाइयों से, देश के प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से, कि कहां चली गई तुम्हारी वो मर्दानगी? कहां चले गए वो दूध पिया हुआ माँ का, कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। और वहां मणिपुर में ऐसा हुआ है, माँ बहनों की जो इज्जत लूटी गई वो सब ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। बल्कि विदेशों में जो लोग रहते हैं उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारे देश में ऐसा होता है। हमारा सर सरमर के मारे झुक गया है। मेरे दादा ने इस देश को आजाद कराने के लिए 142 दिन जेल में काटे थे। मैं उस स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूं। हम कहते हैं मीडिया को, जो चोर है चोर रहे, हमें लाए।
हमें ईडी सीडी लाए, हम जेल जाने के लिए तैयार है। यहाँ तो बदन पे जो कपड़ा है बस ये है, बाकी कुछ नहीं है। मोदी जी बोले कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश को लूटा, हम आ गए तो देश बच गया। अच्छा लूटा 70 सालों, अरे अच्छी बात है, हमने कुछ नहीं बताया, वरना जो बचा हुआ वो भी भेज देंगे। मोदी जी अगर मोदी जी बचाते ना तो 1 करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्च ना करते। मोदी जी अगर देश को बचाना चाहते हो तो रोज तुम्हारे पास कम से कम 100 आदमी तो तुम्हें तैयार करने वाले हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर में जो लोग जाते हैं, सुना मैं कभी गया नहीं है, 5-5, 6-6 आदमी दूल्हे को दुल्हन को तैयार करते हैं। आप देश को बचाने वाले, आइए हटाइए तमाम सिक्योरिटी, आम आदमी बनिए तुम। ये जब होगा, ऐसे नहीं होने का कहने से। अब इस देश का हिंदू मुसलमान नौजवान सब जाग चुका है, अब बदलाव की ओर ये आवाम कह रही है। 19 के 24 के चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे, और वही भाईचारा के अजा लगे मस्जिद में और शंख बजे शिवालयों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में। जय हिंद।